अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कैल्शियम का ये ढक्कन जिसे हम बिल्कुल बेकार और फजूल समझते हैं कि इसका तो कभी कोई इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, आज आप इसका यूज़ देख कर ना हैरान होने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहली अपनी टिप जो बताने वाली हूँ वो है, हमारे घर में अक्सर हम लोग पिज़्ज़ा मंगवाते हैं और उसके ऊपर एक छोटी सी टेबल होती है जिसकी कभी किसी ने कोई कदर नहीं की। आज के बाद आप लोग इसको संभाल कर रखने वाले हैं। अपने किचन की वायर्स को इस तरह हैंग करने के लिए इस टेबल का यूज़ कीजिए और अपने ज़िंदगी को आसान कीजिए। अगली जो मेरी टिप है वो है, हमारे घर में ये मौजूद इंची टेप। अगर इसको आम तरीके से लपेट कर रखा जाए तो ये दरमियान में से फट जाता है, इसकी जो नंबरिंग होती है वो ख़राब हो जाती है। तो मेरे पास ये आई थी टेप, इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त सा अच्छी क्वालिटी का रोलर था, तो मैंने इसे संभाल के रख लिया था। इसके ऊपर मैं अपना इंची टेप ही लपेट के रखूँगी क्योंकि मुझे पता है कि मैं यूज़ करती हूँ, ये अक्सर इसकी नंबरिंग ख़राब हो जाती है क्योंकि ये दरमियान में से फट जाता है। तो आज के बाद ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं फटने वाला और ना ही इसकी नंबरिंग ख़राब होने वाली है। आप लोग इसको ग्लू गन की मदद से इसके एंड पॉइंट पे ग्लू गन डाल दें या फिर इस तरह डबल टेप लगा के इसको रोल बना के रख लें। अपनी मशीन में या स्टिचिंग बॉक्स में रखें तो रखा हुआ भी प्यारा लगेगा। अगली मेरी टिप है अजवाइन। इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक पोटली बना लें और या टिश्यू पेपर में डाल लें और जिनके सर में दर्द है उन्हें कहें कि ये सूंघते रहें, इंशाल्लाह आप लोगों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, तो मेरी अगली टिप है वो है, हमारे बाथरूम में टूथपेस्ट, इसको कैसे हैंग किया जाए, कैसे संभाला जाए। इसको अगर इस तरह ब्रश वाले जार में रखा जाए तो ब्रश भी गिर जाते हैं और टूथपेस्ट भी गिर जाती है। तो ये होल्स किस काम आएंगे, ये इसी काम आएंगे होल्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगली जो मेरी टिप है वो है बच्चों की पहुँच से शैम्पू की तबाही को बचाना। बच्चे बहुत तबाह कर देते हैं शैम्पू को, महीना अभी ख़त्म नहीं होता और शैम्पू ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह पंप वाली कोई ना कोई बोतल हमारे घर में आ ही जाती है। आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर शैम्पू ऐड करें और साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दें, क्योंकि डायरेक्ट शैम्पू हम लोग अपने बालों में यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि रूट्स भी कमज़ोर होती हैं और बालों में खुश्की भी होती है और इस तरह शैम्पू की जो क्वान्टिटी है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाती है और पंप की मदद से बच्चे उतना शैम्पू निकालेंगे जितना उन्हें चाहिए। तो अगली मेरी टिप वो बहुत ज़बरदस्त से हैरान कर देने वाली है। हमारे किचन के सामने इस तरह जो वॉल्स होती हैं उसके ऊपर जो दीवार में लाइंस होती हैं बारीक बारीक, उनमें मैल कुचैल और चिकनाई पड़ जाती है और ये बहुत गंदी लगती हैं। सिरका लेना है, ब्लीच लेनी है और बेकिंग सोडा लेना है। इनको अच्छे से मिक्स करना है ब्रश की मदद से, पुराने ब्रश की मदद से इन लाइंस में आप लोगों ने अच्छे से अप्लाई किया। जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया तो ये इसकी जो मैल थी ना वो पिघलना स्टार्ट हो गई, वो नरम हो गई थी, वो सॉफ्ट हो गई थी। 10 मिनट मैंने इसको छोड़ा, उसके बाद फिर मैंने ब्रश मारा, वो बिल्कुल क्लियर हो गई और मेरी खुद हैरानी से ना मैं बिल्कुल हैरान थी कि ना ये हो क्या रहा है। तो इसके बाद जो चूल्हे के नीचे सारी जगह थी चिकनाई वाली वो भी बिल्कुल साफ़ हो गई और बिल्कुल शाइन आ गई, साफ़ सुथरी हो गई। आप ये वाली जो टिप है अपने फ़र्श की जो इस तरह की लाइंस होती हैं उनमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद जो हमारी अगली टिप है जी वो है हमारी माचिस की डिब्बी और ये कैल्शियम की खाली डिब्बी जो हम अक्सर इसको फजूल समझकर फेंक देते हैं। आज के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि तीलियों को इनके अंदर डाल देना है और जो इसका ऊपर वाला कवर है इसके ऊपर चढ़ा देना है। एक तो ये माचिस की डिब्बी गुम नहीं होगी, अक्सर किचन में गुम हो जाती है। दूसरा ये कि या तो बाज़ औक़ात ये गीली हो जाती है या फिर ना ये ऊपर से फट जाती है, माचिस ज़ाया हो जाती है और ये संभालने में भी आसानी और यूज़ करने में भी आसानी और ज़ाया होने से भी बच जाएगी। अगली जो मेरी टिप है वो है हमारे किचन में इस तरह वायर्स, किचन में वायर्स ना हो या वायर्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आप लोगों की किसी भी चीज़ की कोई वायर एक्स्ट्रा है तो उसके ऊपर इस तरह फोल्ड करें और रबड़ बैंड लगा दें और आसानी से चीज़ों को यूज़ करें। अगली टिप है जी, फ्रिज में से बाज़ औक़ात स्मेल आने लग जाती है तो हम लोगों ने क्या करना है कि इस तरह डबल टेप लगानी है और फिर उसके साथ हम लोगों ने ग्रीन टी का साशे इस तरह हैंग कर देना है। जितनी भी स्मेल होगी वो ग्रीन टी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। अगली मेरी टिप है हमारे फर्नीचर की शाइनिंग, हमारे फर्नीचर की सफाई और उसके जो बाज़ औक़ात बारीक बारीक लाइंस होती हैं, बारीक डिज़ाइनिंग होती है, उसके अंदर मिट्टी जम जाती है, वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल होती है। आप लोगों ने नारियल का तेल लेना है, नारियल का तेल नहीं है तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लें, कुकिंग ऑयल भी अगर नहीं है तो आप सरसों का ऑयल ले लें, उसमें सिरका ऐड करें। इनको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये दोनों यकजान हो जाएं। उसके बाद आप लोगों ने कपड़ा डिप करें अपने फर्नीचर के
की सफाई स्टार्ट कर दें। जो बारीक लाइंस हैं या कॉर्नर्स हैं जहाँ पे कपड़ा हाथ कोई चीज़ नहीं पहुँच सकती, तो आप लोगों ने क्या करना है, पुराना वाला ब्रश लेना है, उसकी मदद से आप लोगों ने इसकी जो कॉर्नर्स हैं, जो बारीक लाइंस हैं, वो साफ़ करनी है। ये बहुत अमेजिंग और बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट मिले हैं। आप लोगों ने लाजमी इसको ट्राई करना है, आप लोग बहुत खुश होने वाले हैं ये टिप यूज़ करके। फर्नीचर की शाइन ना हो तो घर भी प्यारा नहीं लगता, फर्नीचर साफ़ ना हो तो घर अच्छा नहीं लगता। मेरा फर्नीचर पुराना है, लेकिन मैंने जब इसको इस तरह साफ़ किया है तो यकीन करें ये चमक रहा था और इसमें एक शाइन आ गई और इसके ऊपर ऑयल भी महसूस नहीं हो रहा, ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया। और अब मैं इसकी ये जो बारीक बारीक वाली जगह है जहाँ पे मेरा हाथ नहीं जा रहा था, इसको मैंने ब्रश की मदद से लगाया और ये बिल्कुल साफ़ हो गया, देखते ही देखते ज़बरदस्त हो गया। इसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर दोबारा से हल्का कपड़ा फेर दिया ताकि जो इसका एक्स्ट्रा अगर ऑयल हो तो वो कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाए। वो बिल्कुल भी नहीं था, फर्नीचर बिल्कुल शाइन कर रहा था और बहुत ज़बरदस्त इसकी सफाई हुई। मैंने इसी कपड़े से अपनी जो कबर्ड सी मैंने वो भी साफ़ कर ली और उसमें भी बहुत ज़बरदस्त शाइनिंग हो रही थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये टिप बहुत अच्छी लगेगी। ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया, हैरान कर देने वाले ना ये थे। ये सारी जो मैल थी ना, ये मैंने वाइट कपड़ा इसलिए यूज़ किया है ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि इसके अंदर से ये इसके ऊपर फर्नीचर के ऊपर से कितनी मैल निकली है। ये देखें, ये बिल्कुल क्लीन हो गया, इसके कॉर्नर यहाँ जहाँ तक कभी हाथ पहुँचता ही नहीं था, ये बिल्कुल क्लीन नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा हो गया है। और इसके साथ फिर मैंने अपनी ये कबर्ड भी साफ़ कर ली और इसकी ये देखें शाइन, उफ अमेजिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में बता दें कि कैसी लगी। अगर कभी बोलने में कोई ज़ुबान से कोई बात अजीब निकल भी जाती है तो प्लीज़ इसको इग्नोर किया करें। तो बोलने में हर इंसान होता है तो गलती हो ही जाती है। अगली जो मेरी टिप है वो है, हमारे इस तरह के ये जो डिब्बे आते हैं, बॉक्सेस आते हैं, हम इनको अक्सर फेंक देते हैं। तो इसका मैं एक बहुत ज़बरदस्त है ना ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ, बिल्कुल छोटा सा लेकिन कारआमद इसका मैं ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। जितनी मुझे इसकी साइज़ चाहिए उस तक मैंने इसको निशान लगा लिया और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। फिर मैंने इसके ऊपर लगाऊँगी एक पेपर ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत लगे। इसको इसके हिसाब से आप लोग ने काट लेना है और फिर इसकी जो गम की मदद से इसको इसके ऊपर हम लोग चिपका देंगे। बहुत ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है, आप देखकर हैरान होने वाले हैं। ये मैंने इस तरह गम की मदद से इसको अच्छे से चिपका लिया। ये देखें, आप लोगों ने इसके ऊपर अगर आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर इस तरह कोई कागज़ लगा लें या कॉपी का पेज भी आप लोग लगा लें, वाइट पेज लगा लें, सिंपल पेज लगा लें। अगर इस तरह का कोई भी आप लोगों के पास पेज नहीं पड़ा, मेरे पास तो इस तरह पड़ा था क्योंकि बच्चे हैं अक्सर वो अपनी नोटबुक्स पे ना इस तरह के कवर चढ़ाते हैं तो ये बच जाते हैं, तो पड़ा था, मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब हमने क्या करना है कि इसके साथ ना डबल टेप लगानी है, डबल टेप लगा के फिर हमने इसको अपने फ्रिज में ना लगा देना है। फ्रिज के अंदर बाज़ औक़ात क्या होता है कि छोटे छोटे कैचअप्स आते हैं या छोटे केचप के साशे होते हैं या बाज़ औक़ात जैसे टैबलेट रखी जाती हैं या कोई भी साशे की कोई चीज़ आती है तो हमें ऐसे ही डोर में पड़े होते हैं, तो हम इसको बआसानी इसके अंदर यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। जो मेरी अगली टिप है वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही हैरान कर देने वाली है। हमारे पास इस तरह की अक्सर जाली आती है जो कि हम सब्ज़ी लेने जाएं तो हमें ये सब्ज़ी मंडी से या किसी शॉपिंग मॉल से कहीं से भी ये सब्ज़ी के साथ ही आते हैं। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह इसके अंदर साबुन डालना है और इसको, ये जो टिप है आप लोग बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चे साबुन को पानी के साथ घोल घोल के ना साबुन को ख़त्म कर देते हैं। इस तरह डबल टेप की मदद से आप लोगों ने इसके ऊपर लटका देना है। और मैंने ये किचन में लटकाया है क्योंकि बर्तन धोने के वक्त ना साबुन के साथ हाथ धोने पड़ते हैं, तो मुझे बाथरूम जाना पड़ता था, तो इसलिए मैं ना इसको यहाँ पे लटका रही हूँ। हल्के हाथ गीले तो होते हैं, हाथ धोया और साथ में ही इसका जो पानी होता है वो भी फ़ौरन नीचे गिर जाएगा, ड्रेन हो जाएगा और हमारे साबुन भी बच जाएगा, साबुन घुलेगा भी नहीं, पिघलेगा भी नहीं। और ना इस तरह मैंने इसके ऊपर अलहदा से एक और टेप भी लगा लिया ताकि ये मज़ीद ना हो जाए, ये बिल्कुल भी नहीं गिर रहा। ये टिप जो है आप लोग बाथरूम में भी लगा सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, साबुन को हैंग कर सकते हैं। अक्सर हमारे जो डोर्स के पीछे ये इस तरह के हैंडल्स होते हैं या इस तरह की कुंडी लगी होती है, उसकी वजह से हमारी जो दीवार है ना वो ख़राब हो जाती है, जैसे कि मेरी दीवार ख़राब हो चुकी है। तो इसके लिए हम लोग कैल्शियम की डब्बी का ये ढक्कन लेंगे, डबल टेप लगाएंगे और सिंपली जाके हम दरवाजे के पीछे इसको लगा देंगे। बहुत ज़बरदस्त सा ये हैक है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को खुद हैरानी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।